अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज़ दुनिया में जो एटमी हथियार है, न्यूक्लियर वेपन है, उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। 4 सालों में, पिछले 4 सालों में 82 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने में। पाकिस्तान के इस वक्त कौमी ख़जाने में सिर्फ 3.5 बिलियन डॉलर है। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, किसके पास कितने वेपन्स हैं, कौन कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता है, क्या वजह है इन वेपन्स के बढ़ने की। इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आई है जुलाई 1 के, आज की डेट में सबसे बड़ी डेवलपमेंट के 82 अरब डॉलर के जो न्यूक्लियर वेपन है इस वक्त दुनिया में उनका इजाफा हो गया। इस वक्त जो 82 अरब डॉलर है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये एक कंट्रीज को दूसरी कंट्री को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। इस वक्त जो टोटल न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद है वो 12,500 से ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये जनवरी 2023 तक, जो इसी साल की पहले महीने तक की रिपोर्ट है। इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स एक ऐसा सोर्स है जो इतनी तबाही मचाता है, आपकी सोच है। जिस वक्त 1945 में जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराए गए थे न्यूक्लियर वेपन्स, वो उनकी निस्बत जो आज न्यूक्लियर वेपन है उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा, और जो लिथियलिटी और डिस्ट्रक्शन करते हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा हो चुकी है आज की। अगर देखा जाए इस वक्त जो लीडिंग टॉप पे जा रहा है वो रशिया जा रहा है। रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है, इनके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। इसी तरह इंडिया के पास भी बहुत ज़्यादा है, 164, और पाकिस्तान के पास है 170 न्यूक्लियर वेपन है। ये दोनों आपस में राइवल कंट्री हैं, दोनों न्यूक्लियर स्टेट कंट्री है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर ये दिन इन दोनों कंट्रीज़ की आपस में लड़ाई हो तो कौन सा कंट्री जीतेगा। इस वक्त नॉर्थ कोरिया भी इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी बना रहा है, और सबसे बड़ी मजे की बात है इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स को काउंटर करने के लिए 1968 में 1967 में एक ट्रीटी बनाई गई जिसका नाम है एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस ट्रीटी के जरिए ना आप अपना न्यूक्लियर वेपन ना तो बढ़ा सकते थे ना किसी को दे सकते थे। इस ट्रीटी के अंदर ना तो इंडिया ने साइन किया, ना पाकिस्तान ने साइन, ना नॉर्थ कोरिया ने। ये तीनों कंट्री अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहे हैं, चाहे जो कुछ इसका जो ट्रीटी का है पाकिस्तान, इंडिया और नॉर्थ कोरिया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता और ना पड़ेगा। सबसे पहले जो बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने के हवाले से वो इस साल फरवरी के 2023 में क्या हुआ, स्टार्ट थी। ये यूएसए और रशिया के दरमियान एक जो ट्रीटी थी स्टार्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म ट्रीटी रिडक्शन ट्रीटी। ये क्या, इसके जरिए क्या रशिया अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन जो रशिया है उसने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने शुरू कर दिया। उसने कहा ये ट्रीटी मैं छोड़ रहा हूं। उसने स्टार्ट, ये न्यू स्टार्ट जो आपके नाम से अगर एमसीक्यूज भी आ जाए तो आप पढ़ सकते हैं, ये स्टार्ट ट्रीटी छोड़ दी। उसका पहला जो गैर सरकारी नतीजा क्या निकला, रशिया ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स, उनको बेलारूस में ही डिप्लॉय कर दिया। बेलारूस इस वक्त क्या है, लक्षानेव क्या है, इसका अलाय है रशिया का। इस वक्त इसने जो वेस्ट को काउंटर करने के लिए, नेटो को काउंटर करने के लिए क्या अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और बढ़ाना शुरू कर दिया, और बढ़ा के क्या उसको बेलारूस के अंदर डिप्लॉय कर दिया। इस वक्त अगर चाइना की बात की जाए, चाइना ऐसा छुपा रुस्तम है जो अपने आर्सेनल, न्यूक्लियर आर्सेनल जो वेपन्स हैं वो बढ़ा चुका। अगर पिछले साल 310 न्यूक्लियर वेपन थे, आज चाइना के पास 410 न्यूक्लियर वेपन हो चुके हैं। 17% मोर न्यूक्लियर वेपन जो ईयरली इंक्रीज कर रहा है वो चाइना की इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है। ये जनवरी 2023 तक की रिपोर्ट है। इस वक्त जो ये सारे वेपन्स जो बहुत पुराने हैं, लेकिन जो अब मॉडर्न एवोल्यूशन हो रही है, चेंजिंग हो रही है दिन ब दिन, क्या है अपने हर कोई न्यूक्लियर वेपन मॉडर्नाइज कर रहा है, मिसाइल्स मॉडर्नाइज कर रहा है, सबमरीन मॉडर्नाइज कर रहा है, सब कुछ। इससे क्या न्यूक्लियर वेपन्स क्या बढ़ रहे हैं, उनकी लिथैलिटी भी बढ़ रही है। अगर 2019 की बात की जाए तो ये जो न्यूक्लियर वेपन की इंडस्ट्री है, जो इस पे इन्वेस्टमेंट हुई, जो कंट्री ने 72 बिलियन डॉलर की 72 बिलियन डॉलर की, ये इंटरनेशनल कैंपेन फॉर जो न्यूक्लियर
न्यूक्लियर एबॉलिशन की, जो न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ने की जो ट्रीटी थी, इन्होंने बताया $72 बिलियन सबसे ज़्यादा क्या रशिया इस्तेमाल कर रहा है। रशिया सबसे ज़्यादा ये अपने वेपन्स पे खर्च कर रहा है। उसके बाद क्या है, चाइना। चाइना के बाद लीस्ट पे आता है क्या है, रशिया। सबसे लीस्ट पे क्या है, सबसे थोड़े पे क्या है, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया अपने सर्वाइवल के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। वो क्या है, किसको काउंटर करने के लिए, जो यूएसए के अलाइज हैं जैसे कि जापान, साउथ कोरिया। इस वजह से नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहा है, उसको और कोई ज़रूरत नहीं है। अगर देखा जाए आज करंट की जो रिपोर्ट है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स की इंडस्ट्री है $82 बिलियन पर पहुंच चुकी है। और सबसे ज़्यादा इससे पैसा किसने कमाया, कंपनीज ने। $30 बिलियन तो सिर्फ कंपनीज लेगी। ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनकी जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये खतरा किसके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, लाइफ के लिए, ज़मीन पर। ये सारी सूरत हाल है। आपको भी पता होना चाहिए कि कितने वेपन्स हैं, कितने किसके साथ इस्तेमाल होने हैं। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।